चंबा नहीं अचंबा है। देश में गद्दियों के पहरावे का कोई नहीं है तोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला में आज की कड़ी में बात गद्दियों के अनूठे पहरावे की। देश में गद्दियों के पहरावे का कोई तोड़ नहीं है। भारत में कहीं भी दूसरी जगह आदिवासियों की वेशभूषा और आभूषण इतने आकर्षक, रंगीन और विविध नहीं है जितने चंबा में है। दरअसल चंबा सदियों से बाहरी दुनिया से दूर रहा है। इसी वजह से चंबा अपनी इस समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में कामयाब रहा है और कबायलियों के पहनावे में चंबा टॉप पर है। हरमन गोइट्स जैसे कई कला इतिहासकारों ने टिप्पणी की है कि गद्दियों की वेशभूषा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की कुषाण कला में पाए जाने वाले इंडो-सिथियन आकृतियों के समान है और चंबा के गुर्जर 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व लुप्त हुए गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अवशेष हैं। सांस्कृतिक विरासत के विकास की कहानी एक दशक के गहन अध्ययन और शोध के बाद केपी शर्मा और एस.एम. सेठी की साल 1997 में प्रकाशित पुस्तक कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट ऑफ चंबा, चंबा की वेशभूषा और आभूषणों का अध्ययन कर चंबा के समग्र सांस्कृतिक विकास को उजागर करती है। इस किताब में मुगल दरबार व सिख दरबार तक निकटता और चंबा में वैष्णव प्रभाव के प्रसार के बारे में पोशाकों के माध्यम से संकेत देने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक का पहला भाग चंबा की वेशभूषा और दूसरा भाग चंबा के आभूषणों से संबंधित है। इस पुस्तक के लेखकों ने चंबा के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, विविध वर्गों और विविध व्यवसायिक समूहों के संदर्भ में चंबा की वेशभूषा और आभूषणों को सूचीबद्ध करके उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया है। लेखकों के लिए इस पुस्तक के लिए कंटेंट जुटाना कोई आसान काम नहीं था। पहरावे और आभूषणों को लेकर पुराने समय के बारे में कोई स्रोत सामग्री या रेफरेंस उपलब्ध नहीं था, इसलिए लेखकों को मौजूदा सामग्री, स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं पर निर्भर रहना पड़ा। सनद रहे कि किसी भी विशिष्ट समाज में स्थानीय परंपराएं और मान्यताएं यथोचित रूप से प्रामाणिक होती हैं। लेखकों ने इस विषय से संबंधित मूल स्रोत सामग्री का जो संग्रह और संरक्षण किया है, आने वाले समय में बहुआयामी शोध में सहायक सिद्ध होगा। वोकल फॉर लोकल की जरूरत। ये पुस्तक खुलासा करती है कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। प्रशासनिक, राजनीतिक, वाणिज्यिक, शैक्षिक और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए दूर दराज में बसे चंबा के पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र भी बाहरी दुनिया के लिए तेजी से खुल रहे हैं। आसान विकल्प मानवीय आदतों में बदलाव ला रहे हैं। रेडीमेड सामग्रियों के दौर में स्थानीय वेशभूषा और आभूषणों के कारोबार को लगभग खत्म कर दिया है। 2 दशक पहले की बात है। वस्तुएं जो सदियों से उपयोग में थी अचानक से गायब हो गई। आशंका है कि अगले कुछ दशकों में चंबा के स्थानीय वेशभूषा और स्थानीय आभूषण सदा के लिए लापता हो सकते हैं। वेशभूषा और आभूषणों का विज्ञान। इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा ये तथ्य देखिए, साल 2 साल का बच्चा सबसे पहले अपनी नग्नता को प्रदर्शित करना पसंद करता है।
बच्चा उसी पर जोर देता है। नग्नता की चिंता के बिना वह अपनी सहज इच्छा और प्रदर्शन करने की भावना से प्रेरित होकर अपने शरीर को पत्तियों, फूलों, मिट्टी के रंगों, कागजों व कपड़ों के टुकड़ों से सजा लेता है। रिसर्च साबित कर चुकी है कि प्रदर्शनवाद मानव मन की गुणवत्ता है। ये सभी प्रकार की वेशभूषा और आभूषणों के विकास के लिए उत्प्रेरक है। गंभीर शोध और गहन अध्ययन की जरूरत। इस पुस्तक के लिए कंटेंट जुटाने में लेखकों को खूब पसीना बहाना पड़ा। चंबा के पहनावे और आभूषणों की विशेषताओं को लेकर इतिहास मौन ही रहा है। इनके बारे में कम ही जानकारी सामने आ पाई है। लेखकों ने स्वीकार किया है कि चंबा के पहनावे और आभूषणों के बारे में बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। इससे पहले कि आधुनिकता की दौड़ में चंबा की ये सांस्कृतिक विरासत लोप हो जाए, इसके संरक्षण की दिशा में पहल की वकालत ये पुस्तक करती है। जरूरी है कि चंबा के अनूठे पहरावे और आभूषणों को बचाया जाए। तो ये थी चंबा के अनूठे पहरावे व आभूषणों के संरक्षण से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हिमाचल बिजनेस की मासिक पत्रिका हिमाचल बिजनेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमें 94 188 05009 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।